हेलो दोस्तों, मैं अरमान आपके इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में SCERT हमारी दुनिया कक्षा 7 अध्याय नंबर 5 बिन पानी सब सुन के महत्वपूर्ण नोट्स को देखेंगे जो BPSC शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए इसके फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं। इससे पहले यदि आप इसके पिछले अध्याय को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, एक बार आवश्यक देखने का प्रयास करें। और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़कर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पहला इससे हमारा टॉपिक है कि पृथ्वी पर 71% जल है। हम सबको भी पता है कि पृथ्वी पर 71% जल की मात्रा है और जल की मात्रा अत्यधिक होने के कारण ही पृथ्वी को हम लोग जलीय ग्रह भी कहते हैं। लेकिन यह हमारे पीने लायक नहीं है। जो भी 71% जल है यह हमारे पीने लायक नहीं है। उपलब्ध कुल जल का सिर्फ 0.3% पानी का उपयोग ही हम पीने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर सकते हैं या करते हैं। अगला हमारा है कि शेष जल महासागरों, बर्फ, छत्रक, भूमिगत जल, झीलों, नदियों, जलाशय, वायुमंडल आदि में समाहित है। इसका प्रत्यक्ष रूप से दोहन एवं उपयोग संभव नहीं है। इसको हम लोग खर्च भी नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अगला हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार पूछा जा चुका है कि 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रतिशत को देखेंगे, जैसे कि महासागर में कुल जल कितना है तो 97.3% महासागर में जल है, लेकिन हमारे उपयोग लग है कि नहीं है। वर्षक क्षेत्र कितना है आपका 2% है। भूमिगत जल कितना है तो 0.68% है और इसी में से हम लोग सभी कार्य अपना करते हैं। झीलों का अवलंबन जल कितना है तो 0.009% है। समुद्र एवं नमकीन झील कितने हैं तो 0.009% आपका है। उसके बाद वायुमंडल में कितना है आपका तो 0.019% है। नदियाँ में जलों की संख्या कितनी है तो आपका 0.001% है। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो आपके पूरे विश्व के मानचित्र यहाँ पे दिया गया है और उसमें 4 महासागरों को दर्शाया गया है। जैसे कि हमारा आर्कटिक महासागर हो गया, ये भी ऊपर में आर्कटिक महासागर, ये इसका आगे पीछे वाला भाग है, ये जो आपका आगे वाला भाग है। जैसे कि आप ग्लोब पर देखते हैं, इधर आपका कुछ हिस्सा आ गया प्रशांत महासागर का, इधर भी आ गया आपका प्रशांत महासागर का। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा आपका महासागर है, याद करने वाला एक हमारा फैक्ट है। और देखिए हिंद महासागर यहाँ पे नीचे है और हिंद महासागर के नीचे ही हमारा क्या है, भारत है। अगला हमारा है जलचक्र। जलचक्र क्या होता है इसको एक बार समझते हैं। नदियों, तालाबों और बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और जहां तहां बरसता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसे जल चक्र कहते हैं या उसे जल चक्र कहते हैं। अगला हमारा है कि जल स्तर। जल स्तर क्या होता है, हम लोग बातचीत करते हैं कि पानी का जल स्तर घट गया है, तो जल स्तर का तात्पर्य उसकी ऊपरी सतह से होता है। यहाँ पे वही लिखा गया है, जल स्तर का तात्पर्य केवल जल की ऊपरी सतह से। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि जल स्तर का तात्पर्य है, तो जल स्तर की गहराई से ऊपरी सतह से, तो हम लोग मारेंगे ऊपरी सतह से है। बरसात का कुछ जल रिस कर धरती के अंदर जाता है, जहाँ वह मिट्टी की परतों, चट्टानों की छेदों में फैल जाता है। धरती के नीचे ये फैलकर जल क्षेत्र बना लेता है। उसी जल के ऊपरी सीमा को हम लोग जल स्तर कहते हैं। ऊपरी जल की सीमा को हम लोग बोलते हैं जल स्तर है ये हमारा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये पृथ्वी के अंदर जो आपका अनियमितकार आकृति है, लेकिन ये रिस कर आ रहा है बरसात एवं नदियों के माध्यम से, तो इसका जो ऊपरी सतह होगा यही जो है आपका जल स्तर कहलाता है। जल स्तर का गहराई समान नहीं होता है, जल स्तर का गहराई समान नहीं होता है, केवल ऊपरी सतह समान होता है। यह तो स्थान विशेष की मिट्टी, ऋतु या फिर जल के दोहन के अनुसार घटता बढ़ता है। अगला हमारा है कि जल पुरुष। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र का एक शुष्क प्रदेश है जहाँ फसल ना के बराबर होती थी, लेकिन राजेंद्र सिंह को हम लोग जल पुरुष के नाम से भी जानते हैं, द्वारा जल संग्रहित किया गया, जिससे भूमिगत जल स्तर में बढ़ावा मिला और फसलें भी भरपूर पैदा हो रही है। इसी प्रयास के कारण इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला है आपके 2001 में। कब मिला है तो 2001 में। इन्हें हम लोग जल पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि इस तरह के प्रयास को ही वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इस तरह के प्रयास को हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। समुद्र का पानी खरा। समुद्र का पानी कैसा है, खारा है, नमकीन है, इसको समझते हैं। बरसात का पानी सब तालाबों, खेतों से होता हुआ नदियों में बहता है, तो अपने साथ मिट्टी, बालू, पत्थर और खनिज एवं लवणों को बहा लेती है। फिर यह पानी समुद्र में जा मिलती है। लगातार वाष्पीकरण के कारण जल तो वाष्प बनकर उड़ जाता है तथा लवण भारी होने के कारण
वहीं पे जम जाता है। इसी कारण समुद्र का जल क्या है, नमकीन, बहुत ज़्यादा नमकीन है। अगला हमारा है कि आज समुद्र के जल में औसत 1 केजी जल में 35 ग्राम नमक मिलता है, इसलिए समुद्र का जल कैसा है, खारा नमकीन होती है। झील क्या होता है, इसको एक बार देखते हैं। यह दूर तक फैला शांत जल क्षेत्र है। शांत जल से बड़ा एक विशाल गहरा क्षेत्र है, इसे झील कहते हैं। यह जल का एक बड़ा स्रोत है। झील एक जल का बड़ा स्रोत है। अपने देश में झील, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। बुलर झील कहाँ पे स्थित है, तो कश्मीर में। बिछौला झील कहाँ है, राजस्थान के उदयपुर शहर में है। राजस्थान के उदयपुर शहर में है। लूनर झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र के आपका बुलदाना क्षेत्र में, जिले में पड़ता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के गोदावरी और कृष्ण नदी के डेल्टा से बना हुआ है। आपका फतेह सागर झील, यह भी राजस्थान के उदयपुर जिला में ही पड़ता है। संभार जिला आपके राजस्थान के उदयपुर जिला में पड़ता है। इसके अलावा डल झील हो गया, आपके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। तो अगला है हमारा कांवड़ झील, बेगूसराय बिहार, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से है। बड़ैला झील, यह भी आपका लखीसराय बिहार में पड़ता है। तो ये जो बिहार वाला है इसको हम खास करके याद करेंगे। अगला हमारा है महासागर। महासागर क्या होता है, पृथ्वी के बड़े भूभाग के अथाह जल राशि ने घेर रखा है। इनका जल हमेशा गतिमान रहता है, जो प्रायः महादेशों को अलग करता है, उसे हम लोग महासागर कहते हैं। महासागर के एक भाग को सागर कहते हैं। महासागर के एक भाग अगर है तो उसको हम लोग सागर के नाम से जानते हैं, जो प्रायः किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर से नहीं मिलता है, उसे हम लोग सागर कहते हैं। जब समुद्र सतह पर हवाएं चलती है, तो हलचल से तरंगें उत्पन्न होती है। हवाएं जल को ढकेलती है, इससे जल ऊपर नीचे होने लगता है, जिसे हम लोग लहरें कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लहर है पानी में। एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है, एक लहर जो है दूसरी लहर को जन्म देती है। इस तरह जल को ढका देकर हम लोग तट तक पहुंच जाती है। जल को ढका लेकर क्या होती है, तट तक पहुंच जाता है। इसके अलावा हमारा है महासागरों का जल हमेशा गतिमान होता है। सागरों और महासागरों का जल हमेशा गतिमान होता है। अरब सागर भारतीय नामक सिंधु सागर है। यह हमारा भारतीय नामक सिंधु सागर है, जिसका चौड़ाई आपका 2400 किलोमीटर है। अगला है कि आर्कटिक सागर जो है कृत्रिम रूप से रंगा हुआ है। काला सागर ये जो है आपका पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में है। लाल सागर जो है अफ्रीका एवं एशिया के बीच। हिंद महासागर का एक नमकीन पानी का खारा जो है आपका सागर है, खाड़ी है, सॉरी। अगला हमारा है, यहाँ पे दिया गया है महासागर की संख्या। तो महासागर की संख्या कितना है, तो 4 है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आपका आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा आपका महासागर आपका प्रशांत महासागर है। इसके अलावा ज्वार भट्टा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्वार भट्टा क्या होता है, समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तो उसे हम लोग ज्वार कहते हैं। जब ये लहरें अपने निकटतम स्तर तक आकर तट से पीछे चली जाती है, तो इसे हम लोग भट्टा कहते हैं। ज्वार भट्टा प्रतिदिन 2 बार में होता है। लहरें ऊंचाई तक उठता है, फिर पीछे हट जाता है। लहरें जो है ऊंचाई तक उठता है और फिर पीछे आपका हट जाता है। ऐसा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यहाँ से पूछेगा किस बल के कारण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अगला है हमारा, जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर चढ़ जाता है, इसे ज्वार कहलाता है। और जब उतरता है तो इसे हम लोग भट्टा कहते हैं। समुद्र में हर स्थान पर लगभग 24 घंटे में 2 बार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसे हम लोग ज्वार भट्टा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ज्वार भट्टा को 2 वर्गों में बांटा गया आपका दीर्घ एवं लघु ज्वार। ये सूर्य और चांद की स्थिति के कारण होता है। ये जो है लघु आपका ज्वार कब बनेगा, तो जब पूर्णिमा की चांद होगा या अमावस्या का चांद होगा, तो उस समय हमारा दीर्घ ज्वार देखने को मिलता है। इसी अलावा आप लोग हम लघु ज्वार को कब देख सकते हैं, तो जब कृष्ण अष्टमी का चांद होगा और शुक्ला पंचमी का चांद होगा, तो हम लोग उस समय जो है आपका लघु ज्वार को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 1 लिनियर दिया गया है कि पृथ्वी पर जल स्तर कितना है, तो 71% है। मुंबई किस सागर के किनारे है, तो अरब सागर किनारे है। जल का उठना ज्वार है, जल का उठकर गिरना आपका भट्टा कहलाता है। ज्वार भट्टा समुद्र में आते हैं कितने 24 घंटा में आपके 2 बार आते हैं। अगला हमारा है कि ज्वार भाटा के कारण पृथ्वी तथा चांद का गुरुत्वाकर्षण आपका बल है। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को भारत में मीठे पानी का झील जो है जम्मू एवं कश्मीर के आपका वाडीपोरा जिला में पड़ता है। ये इसका मार्ग जो है आपका झेलम नदी है। इसके अलावा जल पुरुष किसे बोलते हैं, तो आपने देखा ही राजेंद्र सिंह को हम लोग जल पुरुष बोलते हैं। उन्होंने क्या किया था, अपने गाँव में जो है जल का संरक्षण किया था, इसलिए उन्हें 2001 में आपका मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।